हूँ कि साल के 6 महीने के लिए अवाम 6 महीने इस प्रोजेक्ट से अवाम मुस्तफ़ीद होगी और 6 महीने अवाम इस प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेगी। क्यों? इसलिए कि दूसरे इलाकों में भी ये वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट हैं जो 1.5-2 फुट की खुदाई में हैं, लेकिन यहाँ पे जब -16-17 की डिग्री में जाती है तो ज़मीन से तकरीबन नीचे 2.5 फुट तक केकर जम जाता है, तो जिसकी वजह से ज़मीन से 2.5 फुट नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो जाम हो जाती है। तो ये ज़मीन से 2.5 फुट क्या ज़मीन के ऊपर है, इसके ऊपर पत्थर रखा गया है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये 5 महीने यहाँ से इस पाइप से पानी जारी नहीं होगा, यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि डिमोट टमुसर की जो हमारा मोहल्ला है वहाँ हमने एक RSP के थ्रू कोई स्कीम आई थी जिसकी खुदाई अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जो अवलसीर एक्शन थे उस वक्त एक RSP के, उन्होंने खुद निगरानी करके 4 फीट नीचे खुदाई की और पाइप डाला। आज पूरी दुनिया में पानी सर्दी की वजह से कहीं भी जाम हो सकता है, लेकिन डिमोट डुमुसर में हमारा पानी जाम नहीं होता है क्योंकि 4 फुट नीचे पाइप है। 16 फुट भी अगर क्या कहते हैं 16 फुट भी अगर बर्फ़ पड़े -30 या -50 में भी चला जाए तो हमारा पानी बंद नहीं होता है। ये मैं वसूख से कहता हूँ कि ये पाइप जो है ना बिल्कुल ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है, ऊपर से मट्टी डाली गई है, मट्टी डाल के थूक पॉलिश की गई है। गिरकोट वालों को, खुशूसन के नदास वालों को, दरियाल वालों को ये थूक पॉलिश है। और ये जी हम इस वक्त मौजूद हैं गिरकोट के वाटर प्रोजेक्ट में। वाटर चैनल का जो प्रोजेक्ट है जिसका तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए का यहाँ पे टेंडर हुआ था और यहाँ पे काम हो रहा था। हम आज अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए थे। हमने देखना ये था कि यहाँ पे काम ठेकेदार जो हमारे भाई हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं या कि ऐसे ही यहाँ पे 2 नंबर काम हो रहा है। तो यहाँ आके हमने देखा यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हमें मिले, जिसमें एक तो यहाँ जो टैंकी की दीवार है, ये जो आम मकान की बनाने वाली जो दीवार होती है 18 इंच की तकरीबन वही है। तो टैंकी की इतनी बड़ी टैंकी है तो मैं समझता हूँ इसकी दीवार इंतहाई गैर मुनासिब है और पिछले साइड पे बिल्कुल सीमेंट इसमें डाली नहीं है, इसी तरह खाली पड़ी हुई है। अच्छा, जो आगे सीमेंट डाली हुई है इसमें तकरीबन जब से सीमेंट किया हुआ है इसमें पानी बिल्कुल डाला ही नहीं है। यह हालत है, सीमेंट अभी से खोखली नज़र आ रही है और इसमें पानी तो बिल्कुल जब से सीमेंट किया है और इसमें किसी किस्म का कोई पानी यहाँ पे टच ही नहीं है। न यहाँ पे कोई मज़दूर है जो इसकी रखवाली करे, देखभाल करे, निगरानी करे, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके साथ यहाँ पे जो मटेरियल इस्तेमाल होता है मैं आप नाजरीन को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो अगर मेरा कैमरामैन ज़रा इस तरफ फोकस कर दे तो यहाँ पे जो रेत जो इस्तेमाल की हुई है बिल्कुल मिट्टी है। देखो ये नज़र आ रही है, रेत किसी एंगल से नहीं लगती है, बिल्कुल मिट्टी है। ये रेत यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और गैर मुनासिब काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतनी दूर है और जगह भी इतनी मुश्किल है। रास्ता पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है तकरीबन 1.5 घंटे से। तो यहाँ आता कोई नहीं है, तो ठेकेदार और मज़दूरों की अपनी मर्ज़ी होती है। तो हम इंशाअल्लाह ताला इसको नाज़रीन के सामने लाते रहेंगे, जो भी इशूज़ होंगे हम वक्तन फ़वक्तन यहाँ विज़िट करेंगे। अब तक जो काम हो रहा है ये इंतहाई गैर मुनासिब हो रहा है और हमारी दरख्वास्त है महकमा के ज़िम्मेदारों से कम खुदा रहा इतना पैसा अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ थोड़ी सी निगरानी भी आपकी ज़रूरी है, जिससे पूरे मतलब इस इलाके का, इस खित्ते का मुस्तकबिल जहाँ पे बन रहा है, ये अगर 2 साल के बाद ये डैमेज हो जाएगा तो पूरे इलाके को नुकसान है। और फिर महकमे के अंदर जो बजट होता है, जो प्रोजेक्ट के लिए पैसे आते हैं वो भी ज़ाये हैं, वो अवामी मुफाद के लिए आते हैं, बजाय उसके वो 2 साल के बाद वो ज़ाये होंगे तो वो किसी काम के नहीं होंगे। यहाँ पे सर एक सवाल यह है कि जैसे हमारा हॉस्पिटल बना, स्कूल बना, उस वक्त भी आवाम ख्वाब खरगोश सोई रही। जो साइट अवलसीर या इंजीनियर होता है वो इस मामले पे तवज्जो नहीं देता है। एक्शन और महकमा PWD ठेकेदार के काम को हैंड ओवर करते हैं। उसके बाद अगर कोई इशू उठाया जाए तो कहते हैं कि आप उस वक्त सोए हुए थे। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये टैंकी वाटर सप्लाई की इस वक्त रनिंग है, काम हो रहा है। इस वक्त भी इस यहाँ का जो साइट अवलसीर है उसको भी यहाँ आके इन मामलात को देखना चाहिए। और आवाम जो है खुसूसन किनदास, दरियाल और ये मजीन हेड 3-4 गिरकोट के महलों का ये प्रोजेक्ट है जहाँ से उन लोगों ने पूरी ज़िंदगी इस टैंकी से पानी पीना है। अवलसीर के अलावा PWD के ऊपर का क्या उसका उस काम को देखना आवाम की भी जिम्मेदारी होती है। आवाम इस वक्त नहीं उठेगी, कल
एक्शन कहीं और का होगा, आरी कहीं और का होगा, उनको पानी मिल जाएगा। लेकिन आवाम को चाहे कि इस वक्त यहाँ आए और इस चीज़ को देखें, मॉनिटरिंग करें इस काम में। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या आवाम को इस मामले पे एक्शन नहीं लेना चाहिए, बाद में चीखने के बजाय अभी इस काम को फिलफोर देखना चाहिए? बिल्कुल, मेरे भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया और इसने तफसीली बताया कि यहाँ पे पब्लिक का भी एक रोल होता है। जो जहाँ भी जिस तरह का भी प्रोजेक्ट बनता है उसमें जब तक आवाम अगर इसमें निगरानी नहीं करे, नज़रसानी ना करे, तो फिर बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं है। पहला तो यहाँ साइट सिलेक्शन इसकी गलत हुई है, क्योंकि यहाँ से जो हम कहते हैं कोटान टैंकी में वाटर सप्लाई पहुंचना मुश्किल है। यहाँ से पानी की तरसील वहाँ तक मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल डाउन पे है और वो हाइट पे लगती है, ठीक है कि नहीं। उसके अलावा यहाँ पहले सिलेक्शन काफ़ी आगे हुई थी हाइट पे, वहाँ से यहाँ पे लाया, चलो जैसे तैसे बना। जहाँ तक भी रसाई होगी पानी की, हम हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक भी हो रसाई, वहाँ तक सही तरीके से हो, लेकिन वो रसाई तब होगी जब ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। लेकिन ये काम इस तरह 2 नंबर काम होगा, 2 नंबर किस्म का मटेरियल इस्तेमाल होगा। अगर आवाम इस पे मतलब नज़रसानी नहीं करेगी, अच्छा जो महकमे के ज़िम्मेदारान हैं वो नज़रसानी नहीं करेगी, तो 2 साल के बाद ये प्रोजेक्ट डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी पब्लिक को नुकसान। अब इस वक्त दरियाल और किरदाश, खुसूसन दरियाल में तो पानी बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं और पिछले तकरीबन हफ्ते से एहतजाज पे एहतजाज हो रहा है। ऐसे हालात में इस तरह की नाकिस कारकर्दगी, मतलब इदारों के ऊपर भी शर्मनाक हरकत है इदारों की तरफ से, उनके ऊपर भी अंगुलियां उठेंगी। और फिर ये पब्लिक भी सिर्फ एहतजाज से काम नहीं होता है। जहाँ भी ये आपके मतलब मुस्तकबिल का सवाल है, यहाँ पे आके आपको नज़रसानी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वसलाम, इसी के साथ सिलेक्शन के हवाले से भाई ने एक बात की, जैसे हमारा ये फ़ोन का टावर लगा है, एक बंदे को फैसिलिटेट करने के लिए या उसको जॉब मिलती है या उसको कंपनसेशन मिलती है, उसको गलत साइट सिलेक्शन किया गया है, जिसकी वजह से अभी गिरकोट की तकरीबन 75% आबादी का वही हाल है। जो पहले एक्सचेंज में एक छोटा सा खंभा लगा हुआ था, उससे जो सिग्नल आते थे, इस टावर का फ़ायदा नहीं हुआ। आपने बताया कि इसका भी साइट सिलेक्शन पहले कहीं ऊपर हुआ था, अभी यहाँ हुआ है। तो उस एक बंदे को फैसिलिटेट करने के लिए, एक बंदे के लिए कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट को, महकमा PWD को, DC साहब को ये सोचना चाहिए कि एक बंदे के लिए, एक बंदे को फैसिलिटेट करने के लिए पूरी आवाम को क्यों डुबोया जाता है, पूरी आवाम का क्यों बेड़ा गर्क किया जाता है। इस टैंकी का गलत साइट सिलेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से पानी जहां तक पहुंचना चाहिए था, जिस मकसद के लिए ये टैंकी, जिस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, 10 करोड़ रुपए खर्च करके 8 इंच की पाइप, एक बंदे की वजह से गिरकोट की आवाम का, खुसूसन इन 3 महलों का, जैसे मेरे अजीज़ ने नाम लिया, इनका बेड़ा गर्क किया जा रहा है। आवाम को वक्त से पहले हरकत में आना चाहिए। कल को ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो जाएगा, ठेकेदार भी चला जाएगा। ऐसे हज़ारों प्रोजेक्ट है हस्तौर के अंदर, मैं आपको गिनवाऊंगा कि जिनका बेड़ा गर्क किया गया है। कहीं गटर की नाली में खाली पेम डाला गया है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। अब कुछ करना है तो इस ठेके का, इस प्रोजेक्ट का हैंड ओवर होने से पहले आवाम को भी और इंतज़ामिया को भी आवाम को बाहर कराना चाहिए कि ये किसी महकमा PWD का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ आवाम का नुकसान हो रहा है। तो इस हवाले से भी आवाम को, और सबसे ज़्यादा ये प्रोजेक्ट आवाम का है, मुस्तफ़ीद आवाम ने होना है, तो आवाम को एक्शन होना चाहिए। एक्शन होकर यहाँ पे इस मामले पर आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि आपका ये प्रोजेक्ट ज़ाया होने से बच जाए। बिल्कुल, इसी के साथ नाजरीन की तरफ हम इस सवाल का, अधूरा सवाल का जवाब हम देखते हैं कि पब्लिक के मतलब व्यूज़ क्या आते हैं, उनके ख़यालात, उनके नज़रियात क्या होते हैं। इस हवाले से आया कि वो भी इस काम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या ऐसे ही मतलब पिछले अदवार की तरह यहाँ पे मतलब ऐसे ही इस काम को छोड़ दिया जाता है। या एक तो सबसे बड़ा मुश्किल मसला ये है कि यहाँ पे जो अगर रोड के साइड पे कहीं पे ऐसा प्रोजेक्ट होता तो वहाँ पे रोज़ कोई ना कोई आता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में से कोई आता, अच्छा, या पब्लिक में से वहाँ रोज़ आना जाना होता है। लेकिन बदकिस्मती से ये इतनी हाइट पे है, तकरीबन 2 घंटे का पैदल ट्रैकिंग होती है, तो यहाँ तक आना आम पब्लिक भी मुश्किल है। और साथ साथ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं
या महकमे के ज़िम्मेदारान हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ठेकेदार की मनमानी चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम पल पल की ख़बर इंशाअल्लाह ताला हम पब्लिक के सामने भी रखेंगे और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके सामने भी रखेंगे। इंतहाई गैर मुनासिब दीवारें और इंतहाई गैर मुनासिब मटेरियल जो आपके सामने हमने दिखाया है, रेत की जगह में मिट्टी इस्तेमाल होती है और दीवारें 18 इंच की जो एक आम मतलब मकान की जो हम बनाते हैं वो दीवारें हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता है कि इसमें एस्टिमेट के अंदर कितनी दीवार है, इसकी 3 फुट है 4 फुट है, लेकिन जो दीवार बनी है पिछले साइड से, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिछले साइड पे बिल्कुल न कोई किसी किस्म का सीमेंट का यूज़ किया हुआ है न और कुछ अगले जो पत्थर होते हैं उसमें सीमेंट लगी हुई है। पिछले पत्थरों में कोई सीमेंट नहीं है और ऐसे ही छोटे छोटे पत्थर फेंके गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं नाज़रीन। तो अस्सलाम।